करा पाया अपनी फैमिली के लिए। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, मेरे पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था, मेरे पास जर्नल इंश्योरेंस नहीं था। ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा एक एजुकेशन देते हैं कि गाड़ियां बाद में, शोसेबाजी बाद में, दिखावा बाद में, पहले आपके घर की ज़रूरतें पूरा करो। आपको गाड़ी लेने से पहले अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है, अपने लिए घर बनाना ज़रूरी है। और यही कारण है कि मैं आज आपको एक और बड़ी बात कर रहा हूँ। 2020 के अंदर मैं बोल रहा हूँ 2025 में इंडिया में सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले लीडर्स, सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले 5 साल के दौरान सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले लीडर्स ओके लाइफ केयर के होने वाले हैं। आज मैं बड़े इत्मीनान और दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि ये 5वां साल घरों के नाम होने वाला है। इस 5वें साल में ना जाने कितने लोग अपने घर बनाने वाले हैं, ना जाने कितने लीडर्स के घर बनने वाले हैं। मैं आज फिर बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आती गाड़ियाँ, मुझे हमेशा समझ में आता है आपको गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं आप लीजिए, लेकिन पहले अपने घर वालों को एक अच्छा घर दीजिए, पहले अपने घर वालों को इंश्योरेंस दीजिए, पहले अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दीजिए, पहले उनके बाकी की चीज़ों का अरेंजमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा घर होना चाहिए, मैं कहता हूँ छोटा सा घर हो, बहुत छोटा सा घर हो, लेकिन अपना घर हो। छोटा हो बड़ा हो किसी भी लेवल का हो। एक लग्जरी गाड़ी के पैसे, जितने पैसे आप एक लग्जरी गाड़ी पे खर्चते हो, उतने खर्चे में भी एक अच्छा घर आ जाता है। तो क्यों जाते हो आप गाड़ी लेने, क्यों जाते हो आप लोन कराने, क्यों नहीं जाते आप अपना एक घर लेने? आपको हमेशा एक सपना दिखाया जाता है कि आप गाड़ी लीजिए, मार्केट में जाएगी, दिखावा होगा, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, और उससे आप इतना कमाने लगोगे कि आपका घर आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले अपना घर लीजिए, क्योंकि किसको दिखाना है? जिसको दिखाना है ना, वो आपके अड़ोस में रहता है, पड़ोस में रहता है, वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, वो आपकी हकीकत को जानता है। जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे पता है कि आप क्या कर रहे हो। वो कहेगा बेवकूफ़ है, गधा है, अपने लिए क्या ले आया, अपने लिए गाड़ी ले आया, बच्चों के लिए घर नहीं बनाया। वो अट्रैक्ट होने के बजाय उल्टा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो आपसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करेगा। उसे क्या कहेगा, हवाबाज है, दिखावे में रहता है, इसको शोसेबाजी में ही मज़ा आता है, जो मर्जी करवा लो, ये करता है वो करता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझें तो वो ये है कि अगर आप अपने लिए सबसे पहले, जैसे ही आप कमाने लगे, लग्जरी कार की बजाय घर ले आए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका पड़ोसी भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, आपका दोस्त भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, आपका रिश्तेदार भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। वो आपकी गाड़ी को देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे, वह ये देखेंगे कि इसने घर बना लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया किया, इतनी सी उम्र में इसने अपने लिए घर बना लिया, अरे वाह इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया था, इस कंपनी में आके इसने इतने दिन में घर बना लिया। ये फीलिंग जब जाएगी ना, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके चौक में, आपके गांव में, आपके शहर में आपकी नेटवर्क मार्केटिंग चलना शुरू हो जाएगी, आपकी टीमें चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। मैं आज 4th एनिवर्सरी पे सिर्फ एक कमिटमेंट करना चाहता हूं और आप लोगों से लेना चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमिटमेंट करें कि आप लग्जरी की तरफ दौड़ने से पहले अपने लिए घर बनाएंगे, ताकि आपके साथ रहने वाले लोग आपको सबसे पहले तो एक समझदार इंसान बोलें कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, इसने पहले गाड़ी नहीं ली, इसने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की तरफ गया, इसने उनका इंश्योरेंस कराया, अच्छी एजुकेशन दी। एक कमिटमेंट, सिर्फ एक कमिटमेंट मांगता हूँ बॉस, लग्जरी गाड़ी लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लीजिए। जब आप घर बना लें, जब आपकी इंश्योरेंस हो जाए, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हो, और उसके बाद भी आप इतना कमा रहे हो कि आप लग्जरी कार की इंस्टॉलमेंट्स पे करने में सक्षम हो, अपनी सेविंग्स, एक मंथली सेविंग्स निकालने के बाद आप उसमें सक्षम हो, लीजिए। अच्छी लाइफ जीना बहुत अच्छी बात है, बट वो प्रायोरिटी नहीं हो सकती। लग्जरी इज नॉट ए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी और लग्जरी में अंतर होता है, नेसेसरी और लग्जरी में अंतर होता है। जब तक आप प्रायोरिटी वाली चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने लिए घर नहीं बनाएंगे, एक अच्छा सोफ़ा नहीं लेंगे, अच्छा ड्राइंग रूम नहीं बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप प्लीज़ गाड़ी मत लीजिए। आप छोटा घर बनाइए, हो सकता है आपको छोटा घर पसंद आता हो, आप छोटा घर बनाइए, आपको बड़ा घर पसंद आता हो, आप बड़ा घर बनाइए, लेकिन पहले अपनी फैमिली के लिए घर बनाइए, फिर आप गाड़ियों की दौड़ में शामिल होना चाहते हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि 2021 इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा घर बनाने वाले लीडर्स ओके लाइफ केयर में होने वाले हैं। इंडस्ट्री को सही सोच देने की बात, मेरी बहुत बार अभी भी बात होती है। कल ही कोई मेरे से
मिलने आया हुआ था ट्रेडिशनल मार्केट का एक टाइकून, एक अच्छा बिजनेस हाउस। वो बोला जी आप इतने सिंपली बैठे हो और बहुत शांति से बैठे हो, लोअर टी शर्ट में बैठे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले एमएलएम वाले ये तो बहुत फूफा सोसेबाजी करते हैं। मैं 2-4 दोस्तों को जानता हूँ, वो तो पता नहीं क्या क्या दिखावा करते हैं, तो आपका काम कैसे चलता है? तो मैंने एक ही लाइन बोला, सर जिसका काम सच्चा हो उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ओवर प्राइस बेचते ही नहीं है। हमारे प्रोडक्ट का जब मैंने उसे रेट बताया तो उसने कहा नहीं सर मुझे लगता है कि इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग का समय आ गया है फिर, क्योंकि आज तक जो डायरेक्ट सेलिंग होती रही इंडिया में वो तो ऐसी होती नहीं। जो आप मुझे बता रहे हो इस रेट पे आप साबुन बेच रहे हो, इस रेट में आपका ये जा रहा है, इस रेट में आपका ये है, ये है, ये है, तो ऐसे में तो ये तो कभी था ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। उसने मुझे कहा सर अब आपकी इंडस्ट्री का इसका मतलब समय आने वाला है, आप फिर बदलाव ले आए हैं। जब एक आम आदमी जो अच्छा बिजनेसमैन है वो आपके कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रखता है, ये तो फूफा वाले हैं, ये तो हवाबाजी करते हैं, और वो जब आपको आके देखता है और वो कहता है नहीं सर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर बहुत सही है, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग बदलने वाली है, फिर ये इंडस्ट्री बदलने वाली है, तो ये इंडस्ट्री बदलने वाली है मेरे दोस्त। और इस इंडस्ट्री को बदलने का क्रेडिट कभी भी ये इतिहास लिखा जाएगा तो हम ओके लाइफ के वालों के नाम होगा। ये इस इंडस्ट्री को जब भी बदलने की बात होगी तो वो हम लोगों के सिर सहरा बंधेगा। और याद रखना उस दिन इस इंडस्ट्री वालों के लिए हम बहुत पूजनीय होंगे, हम बहुत आदरणीय होंगे, हम बहुत माननीय होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसने बनाया ये ज़रूरी नहीं है, कैसा बनाया ये ज़रूरी है, क्या सोच के बनाया ये ज़रूरी नहीं है, क्या किया ये ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, आज मैं कोई ऑफर नहीं अनाउंस करने वाला हूं, आज मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि आज लोग बोलेंगे कि एनिवर्सरी का दिन था, ऑफर सबको खुश कर दिया। मैं आज खुश करने वाला नहीं हूं। मैं आज सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों से कमिटमेंट मांगने आया हूं। क्या आप मुझे कमिटमेंट देते हो कि आप सोसेबाजी से दूर हटके, दिखावे से दूर हटके सबसे पहले अपने परिवार की ज़रूरी चीज़ों को करना शुरू करेंगे 2021 में? मैं आपसे कमिटमेंट मांगता हूं, ये 5वां साल जब हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो क्या हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कराएंगे? क्या हम हमारी फैमिली के लिए अच्छे स्कूल में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे? क्या हम अच्छा घर बनाएंगे? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही इस इंडस्ट्री को बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। आगे बढ़िए, आगे आगे आगे, इस सोच के परचम को लेके आगे बढ़िए, इस सोच के साथ आगे बढ़िए। और मैं अब आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने जा रहा हूँ। 11 तारीख को ऑफिस की हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं, इसी 11 को, ठीक आज से 9 दिन बाद 11 तारीख को हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ आप लोगों को जो मैं कहना चाहता था वो ये है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसी महीने हम लोग 20 तारीख से पहले वेयर हाउस, मदर वेयर हाउस की ओपनिंग करने जा रहे हैं। 2 ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा एक अच्छा मदर वेयर हाउस बना है। 20 तारीख से पहले जो भी डेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और 11 तारीख को हमारी नए हेड ऑफिस की ओपनिंग है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, और मुझे ये भी यकीन है कि आप भी उतने ही कमिटेड होंगे जितना कमिटेड मैं हूं। जनवरी करीब आने वाली है। एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अगर परमात्मा ने चाहा तो वैसा ही करेंगे जैसा हमेशा करते आए हैं। कोविड के कारण अगर कोई चैलेंजेस रहेंगे तो उसकी अगले महीने में दिसंबर में प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। पर मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सिर झुकने नहीं दोगे, पैर थकने नहीं दोगे, आगे बढ़ोगे इस एजेंडे के साथ, इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए, इस इंडस्ट्री में बदलाव लाने के लिए। राइट प्राइस पे आपने बहुत कमाल का काम किया है, वैल्यू फॉर मनी पे आपने बहुत कमाल का काम किया है, रैंक के खिलाफ आपने बहुत कमाल का काम किया है, बल्क सेल के खिलाफ आपने बहुत कमाल का काम किया है। अब ज़रूरत है इन्हीं एथिक्स के साथ आगे बढ़ते हुए कार वर्सेस हाउस में हाउस को जिताने की। अब ज़रूरत है
लग्जरी आइटम्स वर्सेस नेसेसरी आइटम्स में नेसेसरी आइटम्स को जिताने की। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में लग्जरी भी आएगी, पर लग्जरी का मज़ा तब है जब लग्जरी से पहले नेसेसरी सब कुछ आपके पास हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये 4 साल आप लोगों के साथ कमाल गुजरे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में हम लोग इस एसोसिएशन को और मजबूत बनाएंगे। एक एक दिन एक कमिटमेंट लेवल के साथ काम करेंगे। हम लोग अपनी जी जान झोंक के काम करेंगे। हम लोग हर उस अपने के लिए काम करेंगे जिसको हम इस बिज़नेस में लेके आए हैं। जब तक काम करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, जब तक उसको हम सक्सेसफुल नहीं बना देते। हमारा काम मेहनत है और मैं हमेशा कहता हूँ बगैर मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। ड्रीम्स आर नथिंग इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम। ड्रीम्स आर नथिंग इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर दोज। अगर आप उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं तो सपने कुछ नहीं है। और मैं कहता हूँ सपने देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो जो सपने आपने कभी देखे नहीं होंगे वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो सक्सेस जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपने कितना बड़ा सपना देखा। सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितने चैलेंजेस झेले और कितने चैलेंजेस झेलने के बाद भी रुकने से, थकने से, हारने से मना कर दिया। हजारों बार गिर के फिर उठने वाले ताज पहनते हैं। हारने से मना करने वाले लोग ही जीतने का हक रखते हैं। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है। आप क्या डिजर्व करते हैं ये आपकी डिजायर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डिजायर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या डिजर्व करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे ना तो ये 4th एनिवर्सरी, 5th एनिवर्सरी, 6th एनिवर्सरी जिस हर्ष और उल्लास के साथ बनेगी, जिस एक्साइटमेंट लेवल के साथ बनेगी, वो जो सेटिस्फैक्शन हम लोगों को आएगा वो कहीं और नहीं आ सकता। मैं आप लोगों से, दिवाली आने वाली है, दशहरा अभी अभी बीता है और हम लोग इन त्योहारों के बीच में आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं बुराई पे अच्छाई का समय है। ये जिस महीने में ओके लाइफ केयर बनी है ना, ये महीना बुराई पे अच्छाई की विजय का महीना है। और ये 4 साल में मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग हर बुराई पे जीत हासिल करेंगे। हम सच्चाई के साथ चलेंगे, हम सही तरीके से चलेंगे, सही सोच के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए आते हैं, उल्टी सीधी बातें करने के लिए आते हैं, पर दम उनमें होता है जो अपनी बात करते हैं। दम उनमें होता है जो अपनों की बात करते हैं। दम उनमें होता है जो सही बात करते हैं। दम उनमें होता है जिनमें ये कहने का जिगरा होता है लग्जरी नहीं भैया घर। दम उनमें होता है बल्क सेल नहीं भैया, नेचुरल सेल, एक एक सेल। दम उनमें होता है जो कहता है लाख रुपए की सेल नहीं, रैंक बेस्ड सेल नहीं, 2000 की सेल, 500 की सेल, 1000 की सेल। जितना तुम्हारे घर में लगता है उतना सामान खरीदो ना, बाकी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप में ये दम पैदा हो जाएगा ना, आपके चेक को कोई हिला नहीं सकता, आपके चेक को कोई गिरा नहीं सकता, आपका चेक बड़ा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं बैड वर्सेस गुड में हमेशा गुड ही जीतता है। कार वर्सेस हाउस में हमेशा हाउस ही जीतेगा, हमेशा। तो गाइस, आप सबको 4th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिस कर रहा हूं आप सबको, बहुत बहुत मिस कर रहा हूं। आप लोगों के साथ इस दिन को मनाने का जो मज़ा है वो अकेले मनाने का बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी इकट्ठा होंगे जनवरी में, जैसे हम मनाते थे। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फिर इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों की अचीवमेंट्स हकीकत में काबिल तारीफ़ हैं। और मुझे उम्मीद है कि 5वां साल हम लोग बाकमाल मनाने वाले हैं, बेमिसाल मनाने वाले हैं। और ऐसा मनाने वाले हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल सारी पुरानी कंपनियां याद करेंगी कि ओके लाइफ केयर ने लोगों की लाइफ में वो चेंजेस लेके आई, वो इंडस्ट्री में वो चेंजेस लेके आई। यहाँ के लोगों ने सोचने का नज़रिया बदला, दिखावे से परे हकीकत के करीब लाके इस इंडस्ट्री को खड़ा करने का काम करने वाले हैं हम लोग। आप लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिएगी, आप लोगों का बहुत डेडिकेशन चाहिएगा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का सहयोग जैसे 4 साल से मिलता है बिल्कुल वैसे ही चाहिएगा। लव यू ऑल,
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।